जयपुर में इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए निलंबित। अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई से पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वॉइस कॉल को छोड़कर रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद। धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्रवाई के दौरान अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल का आदेश। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर सैनिक फार्म पर बुलडोजर चला है। अब तक 94 इमारत ध्वस्त, 114 संपत्ति सील। यूपी के संभल में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने जाने के दौरान भड़काऊ पोस्टर लगाने का आरोप। भड़काऊ विवादित झंडे पोस्टर के खिलाफ कार्रवाई से एसपी सांसद जियारुर रहमान नाराज हैं। कहा, मेरे पास भी मिलते जुलते झंडे, क्या मुझ पर भी केस होगा? शाहजहांपुर में लव जिहाद की शिकायत दर्ज। नाम बदलकर नाबालिग से यौन शोषण। हिंदू संगठन ने दबाव के बाद 2 अभियुक्त गिरफ्तार। अंबेडकर नगर के मीरानपुर में मंदिर में कूड़ा फेंकने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। युवक ने तलवार निकाली। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। करनी सेना का ऐलान। हिंदू मुस्लिम की नफरती राजनीति करने वालों को जवाब देने का समय 2027 में पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में चला ऑपरेशन क्लीन अभियान। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में 38 हिस्ट्री शीटर और 68 लुटेरों को चेतावनी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला। अभ्यर्थियों को बस किराए में मिलेगी 50% की छूट। गुरुग्राम में सिक्योरिटी ऑफिसर अनिल तंवर ने अपने ही हाथों उजाड़ा परिवार, पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या। कारणों की जांच जारी है। मुंबई के कुरार में युवक ने 4 लोगों पर किया चाकू से हमला। हमले में 1 की मौत, 3 घायल, 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। हाथरस के मुरसान रेलवे स्टेशन के सामने दिन दहाड़े फायरिंग के बाद दहशत। एक शख्स को लगी गोली, अभियुक्त फरार हुआ। राजस्थान के जसरासर में युवक की बांधकर पिटाई की गई। दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा। पीड़ित की शिकायत पर जांच शुरू है। इंदौर में कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर आरएसएस नेता चेतन पवार और बीजेपी नेता वीरेंद्र शेडगे के बीच मारपीट तोड़फोड़ के बाद थाने का घेराव किया गया। बीजेपी नेता वीरेंद्र शेडगे की विवादित कार्यशैली की शिकायत, पार्टी से निलंबित किए जाने की तैयारी की खबरें हैं। मधुबनी में बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद पर जानलेवा हमला हुआ। बाल बाल बचे हैं अरुण शंकर। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। देर रात भूकंप के झटके के बाद दहला असम रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.5 आंकी गई। भारत भूटान सीमा के पास एपिसेंटर था। लखनऊ हरदोई हाईवे पर चलती लग्जरी कार में भीषण आग लग गई। कार चालक ने वक्त रहते कूदकर जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत में आग के बाद हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड ने फंसे लोगों को निकाला। दम घुटने से 2 पालतू कुत्तों की मौत। दिल्ली के मालवीय नगर हौजरानी आग हादसे में घायल एक और व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतकों की संख्या 22 हो गई है। दिल्ली के खानपुर में झुकी हुई खतरनाक बिल्डिंग पर सरकारी हथौड़ा चला है। कभी भी गिर सकती 5 मंजिला इमारत। यूपी के बुलंदशहर में निर्माणाधीन भवन का लेंटर गिर गया। हादसे में 6 मजदूर मलबे में दबे, सभी खतरे से बाहर हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार में कार की टेस्टिंग में बड़ा हादसा हुआ। खंभे से टकराकर 50 फीट दूर गिरा इंजन। कार में सवार 4 लोगों की बची जान। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। पानी के लिए ट्रेन उतरी, महिला पटरियों पर गिर गए। टीटी और आरपीएफ ने बचाई महिला की जान। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का दावा, राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब। अदालत से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध। अखिलेश यादव के दावों पर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास ने अनियमितता से इनकार किया है। कहा, कोई गलत किया होगा तो भगवान राम स्वयं उसे दंड देंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का बयान, ट्रस्ट का एसबीआई में अकाउंट ऑडिट जारी, अब तक कोई शिकायत नहीं। वाराणसी नगर निगम का बड़ा फैसला, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और धार्मिक महत्व को देखते ही मांस और मछली की दुकानें शहर से बाहर। जबरन वसूली और जालसाजी के आरोपों में गिरफ्तार किए गए पूर्व टीएमसी विधायक सुजय हाजरा के खिलाफ गुस्सा, लोगों ने पुलिस वाहन पर अंडे फेंके। टूटने की कगार पर है टीएमसी। बागी गुट के 19 सांसदों के समर्थन जुटाए जाने की कोशिश जारी। पार्षदों की बैठक के रद्द कर दिल्ली पहुंची है ममता बनर्जी। दिल्ली में ममता बनर्जी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। आज इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होंगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इंडिया ब्लॉक की बैठक में 23 दलों के शामिल होने का दावा किया। टीवीके को गठबंधन में शामिल करने का लाया जाएगा प्रस्ताव। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर हुई बैठक। इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी वैद्यनाथ राम और प्रणब झा आज करेंगे नॉमिनेशन।
बीजेपी ने कर्नाटक और एमपी राज्यसभा प्रत्याशियों की घोषणा की। महेश केवट को एमपी और कर्नाटक से एम नागराज को बनाया गया उम्मीदवार। गाजीपुर एनकाउंटर पर मंत्री संजय निषाद ने खड़े किए सवाल। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का पलटवार, किसी को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं। गाजीपुर हत्याकांड में सोनू यादव और आलोक दुबे की तलाश जारी। चारों अभियुक्तों पर पुलिस ने इनाम की राशि 1 लाख घोषित की। मुरादाबाद में गौ तस्करी के मामले के एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। 50,000 का इनामी अशफाक उर्फा साधुरा को दिल्ली से किया गया गिरफ्तार। असम के गोलपारा के स्कूलों में नॉनवेज टिफिन पर रोक। टिफिन बॉक्स में केवल शाकाहारी खाद्य रखने की अनुमति, अंडे पर रोक नहीं है। खानसर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। फायर सेफ्टी में विभाग को कोचिंग सेंटर में मिली है कई खामियां। फायर आईजी ने कोचिंग सील करने के भी संकेत दिए। मुरैना में NH-44 पुलिस और ट्रैक्टर चालक के बीच दौड़ लगी। अवैध खनन में शामिल ट्रैक्टर को 20 मिनट तक पीछा करने के बाद पकड़ लिया गया, ड्राइवर फरार। हैदराबाद में डीसीपी पृथ्वीराज का लेडी सिंघम स्टाइल देखने को मिला। किंग्स एंड क्वींस पब में चल रहे गैर कानूनी कामों का पर्दाफाश, मैनेजर गिरफ्तार। झुंझुनू की एक दुकान के चेंजिंग रूम में महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया, अभियुक्त शाहरुख गिरफ्तार। अमेरिका में हैदराबाद निवासी गिग वर्कर्स की गोली मारकर हत्या का आरोप है। इस गिग वर्कर की हत्या की गई है। पीड़ित परिवार ने केंद्र सरकार से शव की वापसी और न्याय की मांग की है। दुबई से भारतीय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को वापस बुलाने को लेकर केरल के सीएम वीडी सतीशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। ईरानी अस्पताल बंद होने से लोग परेशान। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, एआई के दौर में भारत को HI यानी हिंदुत्व इंटेलिजेंस की जरूरत है। कहा, राष्ट्रहित सर्वोपरि। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर अचानक तूफान और बारिश से सीडिया और ट्रेसल्स एयर इंडिया के खड़े विमानों से टकरा, 3 विमानों को नुकसान। रुद्रप्रयाग के पास 50 फीट नीचे खाई में गिरी SUV, 2 महिला समेत 5 श्रद्धालु घायल। केदारनाथ धाम जा रहे थे पश्चिम बंगाल से आए श्रद्धालु। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद वीकेंड पर देहरादून में पर्यटकों की भारी भीड़ है। देहरादून मसूरी मार्ग पर यातायात जाम। हिमाचल प्रदेश में 12 जून तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। ऊना, बिलासपुर और सोलन में तूफानी हवा और बिजली गिरने की चेतावनी।